जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो। जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, कभी नहीं चाहेगी पुराना वाला 15 साल वाला जो राज्य था उसमें जाए। हाँ, यात्रा पर निकलने का कार्यक्रम बन रहा है और सब जगह इस तरह के जो भी महापुरुष हमारे हैं उनको जाकर प्रणाम करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। समर्पित बैठक करने के बाद अपने साथियों के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा जो है नया पार्टी बना लिए हैं। उसके बाद उन्होंने आज साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से कोई भी अगर नई चीज़ों को ज्वाइन करता है, कोई नया कार्यक्रम का शुभारंभ करता है तो कुल देवता का पूजा होता है। उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हम भी कुल देवता का पूजा करेंगे और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू और महात्मा गांधी के तमाम क्षेत्र में जाके हम भी पूजा पाठ करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे कह दिए हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं। और हालांकि यात्रा का क्या नाम है उसका वो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन वो साफ तौर पे कह दिए हैं कि हम भी जो है पूरे बिहार में एक यात्रा का शुरुआत करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले आप उनकी बातों को सुने। उनकी बात जिस रूप में आई, उन्होंने कोई बंद कमरे में नीतीश जी ने नहीं कहा, सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार जी ने कहा। यहाँ तक कि महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने बजाबता तमाम विधायकों के सामने घोषणा की कि अगला अब तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। अब इतनी बात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड कह रहे हैं कि मैंने कब कहा। अब सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू में कि ललन सिंह जी हैं, यह तो उनको तय करना पड़ेगा। देखिए, कुल मिला जुला कर मुझको लगता है कि हम लोगों का जो एक्शन हुआ है और बिहार की जनता की जो भावना है, संभवतः नीतीश कुमार जी गए हैं यात्रा में विभिन्न जगहों पे, तो उनको भी लगा होगा कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। तब अब कुछ ऐसी बात करो कि जनता को फिर से झांसा में ले आवे। इसलिए ललन सिंह जी ऐसी बात कह रहे हैं कि हमने कब कहा। नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे, ललन सिंह जी कुछ बोलेंगे, तो इसका मतलब सीधा है अब कि जनता को फिर से झांसा में लाने का प्रयास है। इन लोगों ने अंदर अंदर तय कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आधिकारिक रूप में कहते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी आधिकारिक लोग बयान जिन लोगों ने भी दिया है, पहले उनसे कहवाएं कि नहीं, यह गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है, तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री महागठबंधन नहीं बनाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहे, क्योंकि उन लोगों का दावा था, डील है, और उस दावा को नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया था। कुल मिला जुला कर बिहार की जनता को लोग झांसा में रखना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। अंदर में तय है, अब बाहर में उपेंद्र कुशवाहा का दबाव बढ़ गया है, इसलिए कुछ ऐसा बोलो कि जनता फिर झांसा में आ जाए। बस इस कारण से ललन सिंह जी बोल रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं। देखिए, हमने तो बार बार कहा है, जनता दल यूनाइटेड में अपवाद कोई कोई हो सकता है या निजी स्वार्थ में कोई नीतीश कुमार जी के उस निर्णय का समर्थक हो सकता है। बाकी मांझी जी क्या, जनता दल यूनाइटेड में भी अपवाद छोड़कर बाकी सभी लोग नहीं चाहते हैं कि उस तरह के डिसीजन की ओर बिहार जाए, जिस डिसीजन के कारण फिर से बिहार में वही स्थिति हो जाए, पुराना 15 साल वाली स्थिति कोई नहीं चाहता है। तो देर सवेर सब लोग बोलेंगे। मांझी जी ने कहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धीरे धीरे सारे लोग वही बात बोलेंगे। जिस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं, सभी लोग उसी रास्ते पे आएंगे, क्योंकि जनता का दबाव लोग नहीं झेल पाएंगे। जनता कहीं से नहीं चाहती है कि फिर से उसी राज्य में हम वापिस हों, इसलिए मांझी जी या बाकी लोग भी बोलेंगे। अरे जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो। जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या, उसमें से निकलना है। अब खाली घर है, उसको तोड़िएगा क्या, वहां से निकलना है। अब कोई टूट फूट का मामला नहीं है ही नहीं, वहां खाली घर है एकदम।
तो उसमें टूट का क्या मतलब। अब कोई आदमी, अब देख रहे हैं ना, अब नीतीश कुमार जी के बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं वह सही है। तो अब सर्वमान्य नेता कल तक जो बोल रहे थे लोग, अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचता है, अब कुछ है ही नहीं वहाँ। हाँ, यात्रा पर निकलने का कार्यक्रम बन रहा है पूरे बिहार में। हम जिस तरह से कोई नया काम आदमी घर में शुरू करता है और सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा करता है, तो उसी तरह से हम समाजवादियों के कुल देवता जो महापुरुष हैं देश भर में अलग अलग जगह पे, जगदेव बाबू हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, गांधी जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, बीपी मंडल जी हैं, बाबू कुंवर सिंह जी हैं, श्री कृष्ण सिंह जी हैं। तो जहाँ जहाँ जिनका जन्मस्थान या जन्मधरती है, या गांधी जी का जो कर्म भूमि है, हम शुरू करेंगे भितिहरवा गांधी जी की कर्म भूमि से, और सब जगह इस तरह के जो भी महापुरुष हमारे हैं उनको जाकर प्रणाम करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। तो इस तरह की यात्रा का एक कार्यक्रम बन रहा है। बिहार या बिहार से बाहर भी जाएंगे? नहीं, बिहार की बात हम अभी। यात्रा की शुरुआत बाकी पूरी तारीख जब बन जाती है, किस दिन कहाँ, तब डिटेल आपको बताएंगे। हाँ, यात्रा का नाम भी होगा, आपको बताएंगे, लेकिन हमको लगता है कि नाम तय नहीं हुआ, इस महीने के अंत तक ही शुरू होना चाहिए। एग्जैक्ट तारीख आपको बताएंगे, कार्यक्रम का विवरण पूरा तैयार हो रहा है, तो आजकल में बताएंगे, लेकिन इस महीने में ही शुरुआत होगी ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, जेडीयू छोड़ने का अब की परिस्थिति जो है उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मन में थोड़ी सी पीड़ा तो होती है। जिस पार्टी को इतना संघर्ष करके बिहार के लोगों ने ताकत दी, बनाया, न जाने कितने लोगों की जान गई, कितने कार्यकर्ताओं ने यातना सही, तब जाकर यह पार्टी बनी। लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है, इस बात का तो दुख जरूर है। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा को नई पार्टी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरे बिहार में एक यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं और जगह जगह जाके लोगों के बीच में उनकी बातों को सुनेंगे। और यह भी कह दिया, जिस तरीके से सवाल किया गया कि जब आप जदयू के एक वरिष्ठ नेता थे और इतने बड़ा आपका औड़ा था, उसको आपने छोड़ दिया है, तो क्या नीतीश कुमार से कोई संपर्क या फिर नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ने के बाद अब भी आपको कोई भी एहसास उसको लेकर आज कह दिया है कि राजनीतिक तौर पे अब हमें जदयू से कोई मतलब नहीं है और नहीं कभी उपेंद्र कुशवाहा जदयू से समझौता करेगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे बात आती है, अगर नीतीश कुमार को अगर खून देने की बात होगी, तो उपेंद्र कुशवाहा पहला व्यक्ति होगा जो उनको जाकर खून देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, पटना।